आजा भाई, ये आपका 4th चैप्टर बेटा। देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर को ना बेटा हिंदी में क्या क्या होता है सर? देखो रैखिक इक्वेशन का मतलब होता है क्या बेटा? समीकरण। और टू वेरिएबल, दो चर वाले, दो चर, हिंदी में क्या है बेटा? चर वाले, ठीक है। लीनियर रैखिक समीकरण दो चर वाले। अब ये चर क्या हो? देखो बेटा इंग्लिश में ना वेरिएबल क्या है? सब वेरिएबल, देखो लिख रहा वेरिएबल। देखो वेरिएबल पहले तो आप समझो, जैसा आप ना x + 1 = 0 इक्वेशन हो रही ना बेटा, इक्वेशन ऐसे लिखी जाओ, बराबर लिखो कुछ भी, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालो बेटा, ये कोई क्वेश्चन आपका, x की वैल्यू निकालो, +1 इधर जाके कैसा हो जाएगा? -1 हो गया ना। मान लो आपका कोई सेकंड क्वेश्चन है बेटा, 2a + b = b नहीं लिखते हैं, हाँ कुछ लिख लो, 4 लिख लो। 2a = 4 इधर जाना, और a की वैल्यू निकाल, जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? अपोन में जाएगा। 2 2 जा 4, a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -2। एक क्वेश्चन और ले लो भाई, 3a + 1 = 0। देखो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे बेटा, a = हो गया -1/3। देखो a की वैल्यू अलग अलग। अगर x में कोई इक्वेशन हो ना आपके पास, देखो भाई x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -3। तो बेटा जिसकी भी वैल्यू निकलेगी क्वेश्चन में, देखो यहाँ भी x, बेटा यहाँ भी x तो एक ही है, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। देखो अगर आपके बुक में ना मान लो 10 क्वेश्चन है, उसमें x सब में x लिख रहा, तो आपके दिमाग में क्या हो गया भाई? x ही हो गया वेरिएबल। ऐसा नहीं है, जो भी क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू निकाली जाएगी वही वेरिएबल है। कुछ भी वो फंक्शन हो, कुछ भी इक्वेशन हो, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बहुत सारी हो, उसे वेरिएबल क्या है। ये देखो यहाँ a में दी हमारी इक्वेशन, तो वैल्यू a की निकली, तो वेरिएबल क्या हुआ? a। देखो 4 था, 4 बेटा इधर जाकर भी 4 ही रहा, 5 तो नहीं हुआ इसकी वैल्यू। ये 2 था, अपोन में जाकर भी 2 ही रहा, 3 तो नहीं हुआ। लेकिन a देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी आई? -2। यहाँ कितने? -1/3। अलग अलग आ गई ना। तो ये वेरिएबल होगा जिसके बहुत सारे वैल्यू होते हो, तो वही वेरिएबल हो। तो इन दोनों क्वेश्चनों में वेरिएबल कौन सा हो गया भाई? a। वेरिएबल क्या भाई? a वेरिएबल है बेटा। a को क्या कहेंगे? वेरिएबल। इन दोनों के दोनों क्वेश्चनों में वेरिएबल क्या चीज है बेटा? यहां से x। तो अब आप एक तो क्लियर कर लें कि भैया जिसका भी इक्वेशन से वैल्यू निकाली जाएगी हमेशा वही वेरिएबल होगा। अगर दो वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, और 3 वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास देखो आपने क्या करा बेटा, ये जो इक्वेशन थी ना, यहाँ एक बात और ध्यान दो बेटा, x की पावर कितनी? 1। देखो a की पावर कितनी बेटा? 1। सारे क्वेश्चन में a की पावर 1, x की पावर 1। तो जब 1 पावर होगी तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा है बेटा। उस इक्वेशन को क्या कहें? लीनियर इक्वेशन। अगर 2 पावर हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी लीनियर आएगा तो समझ जाइए अपना, आपकी एक्स वाई की पावर जो होगी हमेशा 1 होगी भाई, 2 कभी नहीं हो सकती। अगर वो लीनियर कह देगा, क्लियर? अगर लीनियर कहेगा तो अपना आप समझ जाना कि पावर इसका मतलब 1, ठीक है भाई। तो ये जो इक्वेशन थी आपके पास बेटा, ये इक्वेशन देखो, ये x + 1 = 0, x + 3 = 0। तो ये दोनों इक्वेशन कैसी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन है ये, लेकिन कितनी भाई? इन 1 वेरिएबल। समझ आ गई बेटा? यानी रैखिक समीकरण एक चर में, वेरिएबल कितना? 1, ठीक है। ऐसे देखो ये जो आपके हमने 2 एग्जांपल ले दिए बेटा, इन एग्जांपल में क्या हुआ? 2a + 4 = 0, और ये कितना? 3a + 1 = 0। तो ये दोनों चूंकि a की पावर कितनी? 1, तो बेटा ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। a की तो वेरिएबल है a, b तो नहीं है, c x y z कुछ और तो नहीं है भाई। हाँ, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो देखना बेटा, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वही वेरिएबल होगा। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन आपके सिलेबस में आज क्या था? देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका क्या मतलब भाई? आ जा देखो बेटा, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होगा? अगर इक्वेशन ऐसे आ जा जैसा x
प्लस 2y बराबर 4। देखो बेटा एक इक्वेशन याद है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो आपके पास दो इक्वेशन होगी बेटा, होगी ना। अब देखो यहां से आप वैल्यू क्या है के निकाल लेंगे बताओ, x और y की तो निकालेंगे बेटा। तो वेरिएबल कितने हो गए, दो। और इक्वेशन देखो बेटा एकक पावर, तो एकक पावर का मतलब लीनियर इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, दो हो गए। जब इन्हें सोल्व करेंगे ना, एक तो x की वैल्यू आओगी निकल का और एक y की वैल्यू आओगी, आएगी ना, ठीक है ना। तो इधर अगर आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी भाई, और क्या वैल्यू बेटा y की। तो वेरिएबल कितने हो गए, 2। तो वेरिएबल हो गए जी आपके 2 वेरिएबल, और लेकिन लीनियर इक्वेशन, चूंकि एक्स वाई की पावर कितनी भैया, एकक। क्लियर ना, दो पावर नहीं होंगे, फिर बिल्कुल नहीं होंगे। देखो किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे बेटा अभी हम, तो 2 वेरिएबल इन 2 आपका क्या हो गया, 2 वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन लिखो पहले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो क्या हो बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेकिन आप इन्हें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म इसकी, जनरल फॉर्म अगर आपको लिखनी है ना बेटा इसकी, तो जनरल फॉर्म ऐसे लिखी जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो ए बी सी है ये क्या बेटा, कॉन्स्टेंट। ये क्या भाई, कॉन्स्टेंट, जिसे आप अचर कहो भाई हिंदी में बेटा, इंग्लिश में क्या कहें ना, कॉन्स्टेंट। और एक्स और वाई क्या बेटा यहां से वेरिएबल, जिसकी वैल्यू यहां से निकाल ली जाएगी। और बेटा एक्स वाई की पावर कितनी, एकक, तो इसे लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन। हाँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, y की वैल्यू निकालेंगे। अब यही क्वेश्चन अगर वो कहते ना यहां से a और b और c की वैल्यू निकाल लो, तो फिर ये a b c वेरिएबल हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू निकालने को कहेगा वही वेरिएबल हो जाएगा एकदम सोल्व करने से, ठीक है ना। क्लियर होगा मामला। अब देखो हम आपके देखो इक्वेशन देखो आपके चैप्टर में ना, देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, देखो ध्यान से। एक्सरसाइज में कुछ नहीं था बेटा इसमें, देखियो 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन थे बेटा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 अभी करवाऊंगा बेटा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप ध्यान से। क्या लिखा बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में चेंज करना बेटा आपको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म है बेटा अपनी, और ये आपको इसे एक्सप्रेस करना बेटा। देखो इसमें इस फॉर्म में करना, ए बी सी की वैल्यू भी बतानी। देखिए भाई फर्स्ट पार्ट बेटा क्या लिख रहा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, इसके ऊपर बेटा बार लग रहा, ये बार का मतलब भी बताएंगे आपको, बार का मतलब क्या है बेटा, ठीक है, समझा देंगे। तो आप इसे कैसे करेंगे बताओ भाई। देखो बेटा सी इधर कहाँ लिख रहा, इक्वल से इधर लिख रहा ना, तो आप भी इसे 9.35 को इधर ले आओ भाई, 9.35 के ऊपर बार लग रहा। और देखियो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया बेटा, 0 कर देना आपने, सारी वैल्यू 0 कर देना। अब इससे कंपैरिजन करो बेटा, इसके ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लो। ए की वैल्यू बताओ भाई कितनी बेटा, बी की वैल्यू बताओ, साइन भी लेना, जो भी साइन होगा बेटा साइन भी यूज करना आपको। सी की वैल्यू बताओ माइनस 9.35 के ऊपर बाहर लग रहा, ए बी सी की वैल्यू आ गई भाई। बड़े सवाल ऐसे क्वेश्चन है सारे। देखो अभी और दूसरा क्वेश्चन दे रहे बेटा, अभी सेकंड पार्ट क्या लिखा देखियो, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बेटा जहां कुछ होता है ना वहां कोएफिशिएंट कितना हो, हमेशा 1, जहां कुछ होता है वहां हमेशा कोएफिशिएंट क्या ले 1, ठीक है। हाँ अब इसे इसकी भी कंपैरिजन करनी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना बेटा। तो ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ बेटा, माइनस बी लेना है चिन्ह सहित बेटा, साइन भी लेना। सी भी बताओ माइनस 10, साइन भी लेना बेटा। आगे बी सी की वैल्यू बताओ, सिंपल है ना, करो चलो करो बेटा।